भव्य जो है छात्र सम्मेलन का आपने आयोजन किया है। लगभग कितने छात्र हैं जो यहाँ पर आए हैं? 8, 9 और 10वीं का आपका जो फोकस है, क्या कुछ कहेंगे आज के सम्मेलन को लेकर? क्या खास रखा है आपने छात्रों? जी, तो पहली बात तो यहाँ पे बच्चे जो हैं तो वो 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे हैं। और ये जो आज कॉन्क्लेव हो रहा है तो इस कॉन्क्लेव का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों से बात करें, उन्हें करियर से जुड़ी जो भी जानकारी है वो दें, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि वो बच्चे लाइफ के बारे में कुछ सीख कर जाएँ। यहाँ आए हैं तो वो कुछ लाइफ स्किल्स भी सीख कर जाएँ। तो क्या कुछ बच्चों को बताने की आपकी तैयारी है? किस तरीके से उनको एजुकेट करने की तैयारी है पढ़ाई को? जैसे काफ़ी सारे सेशंस हुए जो एडुकार्ट के एमडी हैं उन्होंने भी अपना जो लर्निंग्स हैं वो बच्चों के साथ शेयर किए। एक बहुत अच्छा करियर काउंसलिंग सेशन यहाँ पे चल रहा है। अब उसी के साथ साथ जैसे कि मैं और प्रशांत सर जो हैं तो हम लोग भी बच्चों से बातचीत करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि क्या पढ़ाई के अलावा भी जीवन में ज़रूरी होता है, जीवन को किस दृष्टिकोण से देखा जाए। तो उन्हीं सभी चीज़ों के इर्द गिर्द आज चर्चा होने वाली है। और काफ़ी बच्चे हैं, 2000 से 2500 बच्चे बैठे हैं, तो वो एक्साइटेड भी हैं मिलने के लिए, तो उन सबसे मिलना चाहते हैं। अगर देखा जाए आज के जो स्ट्रगल है उसमें देखा जाए बच्चों का ध्यान ज़्यादा फोकस मोबाइल में रहता है, रील्स पे ज़्यादा रहता है। क्या लगता है इससे बच्चे युवा भटक नहीं रहा? नहीं, हमारे बच्चे तो मोबाइल का सही उपयोग ऐसे कर रहे हैं कि वो रील देखने की जगह अगर पढ़ रहा है तो शायद ये एक ऐसी देन हो गई है कि जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना होने की जगह अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ज़रूरी ये है कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है। तो अभी जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है बच्चों और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि वो भटकते हुए ना पढ़ाई कर रहा है। दिगराज जी, लाखों बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं और एक बड़े सम्मेलन का आपने आयोजन किया है। आपका मोटो है कि बच्चों का भविष्य जो है वो आगे बढ़े और बच्चे जीवन में कुछ कर दिखाएं। लेकिन स्कूलों की पढ़ाई से और आपकी कोचिंग से कितना बदलाव मिलता है बच्चों के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बदलाव एक बड़े स्तर पर हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि पहले बच्चा सिर्फ स्कूल तक सीमित था कि जो वहाँ पढ़ा दिया गया वो पढ़ दिया गया, समझ आया नहीं आया। लेकिन आज बच्चे के पास में ऑप्शंस हैं कि वो अपने घर जाके अपने मोबाइल में वो सारी चीज़ें पढ़ सकता है, समझ सकता है। एक नहीं, अनेक टीचर से पढ़ सकता है। मुझसे समझ ना आए तो और भी शिक्षक हैं उनसे पढ़ सकता है। तो ये एक वरदान साबित हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने स्कूल को रिप्लेस कर दिया। स्कूल की भी अपनी एक अहमियत है, वहाँ बच्चा पढ़ता है, सीखता है, दोस्त बनाता है, लाइफ के स्किल सीखता है। और ऑनलाइन एजुकेशन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जहाँ बच्चा वो टॉपिक समझ पाता है शायद जो स्कूल में वो झिझक रहा है या समझ नहीं पा रहा है। तो दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह महत्व है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ सिंपल एक ये है कि किताबों से बाहर निकलकर बच्चा बाहर मिले, लोगों से समझे, और जो शायद स्कूल्स में नहीं सीख पा रहा है, वो स्कूल्स में जो बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो बातचीतें वो यहाँ पर आकर सीख पाए, कर पाए। अलग अलग स्पीकर्स हैं, अलग अलग स्पीकर्स ने अपने अपने लर्निंग्स लाइफ के बच्चों के साथ शेयर किया। आज एक बड़ा छात्र सम्मेलन आप लोगों ने रखा है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या मोटो है, क्या मकसद है इस छात्र सम्मेलन का? यहाँ पर आज 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स हैं और मेन मोटिव ये है कि स्कूल में पढ़ाई तो होती है बट हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग दे पाएँ, उनको ये बता पाएँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबके आती है लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है स्कूल में आज के समय पर मिसिंग है। तो हम वही चीज़ें आज उनको बताने के लिए आए, उनको गाइड करने, मोटिवेट करने, ना सिर्फ एक टीचर के महत्व से, हम आज उनको एक बड़े भाई होने के महत्व से उनको ये सारी चीज़ें बताने हैं। सर, कितने छात्र जो है उनसे आपने बातचीत की है? किस तरीके के वीक लग रहे हो? उनको किस तरीके की एजुकेशन देने की तैयारी है? मेनली क्या होता है कि देखो, पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है लेकिन आज के समय पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ वो मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रहा है। मेनली बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई के प्रेशर में डिप्रेशन जैसी बीमारियों के अंदर जाने लगते हैं बहुत कम उम्र के अंदर। वो देख के बुरा भी लगता है, लेकिन अब हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम उन बच्चों की मदद कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, उनको ये समझा पाएँ कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, ज़्यादा इनकी टेंशन नहीं लेनी है। और हम उनको ये सारी बातें ना बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स की मदद से बताते हैं। इवन हम यहाँ पर जितने भी शिक्षक मौजूद हैं वो सब भी कोई इतने बेहतरीन नहीं थे अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद भी वो शायद जीवन के अंदर इसलिए कुछ बढ़िया कर पाए क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था और उन्होंने हार नहीं मानी। तो वो एक जरिए अधिवेशन के जरिए करेंगे आप, छात्र सम्मेलन के जरिए करेंगे, या डोर टू डोर भी आपका प्लानिंग है, या सोशल मीडिया के जरिए आपकी प्लानिंग है? सोशल मीडिया के थ्रू तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अब हमने ये सोचा है कि हम कुछ ऐसे सम्मेलन बनाएं, कॉन्क्लेव, जैसे कि एडुकार्ट कॉन्क्लेव आज हो रहा है, ऐसे कॉन्क्लेव हम और कर पाएँ जिनकी मदद से हम स्टूडेंट्स की इन सब तरीक़ों से मदद कर पाएंगे। ग्रामीण इलाके अगर हम कहें तो ग्रामीण इलाकों में क्या आप इस तरीके की जो कॉन्क्लेव करेंगे या कैंप लगाने की तैयारी करेंगे ताकि गांव देहात में भी आप लोग जाकर उसकी